सावधानी में जीते चले जा रहे हैं। सब घर वाले भी दुखी आ गए थे, बहुत पैसा खर्च कर दिया था। 75 साल का बूढ़ा 25-28 साल का जवान बनकर 6 मास में बाहर निकलता है, ऐसा कुटी प्रवेश में बताया गया है। चेहरे पे रौनक आ गई, लाली आ गई, वजन बढ़ गया, बल आ गया शरीर में। कोई चिकित्सा नहीं, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसी डॉक्टर के पास गया। नमस्कार, वंदे मातरम। प्रभु कृपा से आप सानंद होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे शरीर के शोधन के ऊपर। वास्तव में हमारे जितने रोग हैं उनमें से अधिकांश रोग जो है शरीर के अंदर विकार, विजातीय पदार्थ, विषैले पदार्थों के इकट्ठे होने से ही रोग लगते हैं। इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो मानसिक विकार हैं, विजातीय पदार्थ हैं, वो हैं, और दूसरे शारीरिक यानी स्थूल हैं। एक सूक्ष्म, एक स्थूल। तो जब तक ये 2 प्रकार के विकार शरीर में पैदा ना हो तब तक कोई बीमारी ना मानसिक आती है ना शारीरिक। या हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है या फिर बाहर से विष इकट्ठे होते हैं, उससे भी नकारात्मक सोच बनती है, तो उससे बीमारियाँ लगती हैं। तो कई रोगों का इलाज सीखना, बताना, उन सबसे पहले कैसे शरीर को विषमुक्त करें ये जानना। ये तो हम जानते हैं कि विषयुक्त कैसे हो रहा है शरीर में विष कहाँ से आ रहे हैं। नकारात्मक सोचना, हवा में तरंगे, पूरी नकारात्मक कामना, वासना, नकारात्मक सोच बहुत है, तो तरंगे हवा में तैरती रहती हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक तितली भी पंख फरफराती है तो पूरे कॉस्मोस पे प्रभाव होता है उसका। निरर्थक व्यर्थ एक भी प्रयास नहीं जाता है, हर प्रयास का परिणाम होता है। और दूसरा रहस्य एक और है, हम जो भी करते हैं एक दिन लौट कर हमारे पास जरूर आता है। इसलिए हमको क्या सोचना, क्या करना, इस पे खूब अच्छे से हमको ध्यान रखना चाहिए। और साधना के बिना ये हो ही नहीं सकता। ये जो अवेयरनेस है, ये जागरूकता है, ये जो सावधानी है, सावधान रहकर जीवन चलाना, ये साधना के बिना कैसे होगा। हम तो एकदम तांगे की घोड़े की तरह दाएं नहीं देख रहे, बाएं नहीं देख रहे, असावधानी में जीते चले जा रहे हैं। और असावधानी में जी रहे हैं इसलिए भूलें बहुत कर रहे हैं। हमारे पता लगना चाहिए अपने से क्या गलत हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, दूसरे ने क्या किया उसका क्या परिणाम पता लगना चाहिए। नहीं लगता क्योंकि हम सावधान नहीं हैं। वो केवल साधना से होगा। तो चलिए, ये विषय तो बाद में एक बार फिर करेंगे। अभी तो कैसे शरीर को और मन को सबको विषमुक्त करना, डिटॉक्सिफाई करना, इस पे बात करते हैं। एक सरल उपाय आपको बताएं। एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया, लिप्रोसी, कोढ़ हो गया, पूरा परिवार उनसे डरने लगा। पत्नी, बच्चे, सब पोते दोते, सब कुछ लोग। इसको बड़ा जीवन से बड़ा इसका वो हो गया कि क्या जीना है ऐसे में। तो इसने कहा चलो जंगल में चलते हैं, शेर, बाघ, चीता कोई खा जाएगा, आत्महत्या नहीं करूँगा, जंगल में जाके रहूँगा। भूखे कष्ट होगा, पानी तो वहाँ नदी है, मिल ही जाएगा। एक भुने हुए चने की 15-20 किलो की बोरी वो साथ ले लिया और चला गया। जंगल में जाकर इसने बस वो चना खाना, पानी पीना और बस जंगल में ही वहीं पे एक गुफा में सो जाना। गर्मी सर्दी थोड़ा कपड़ा वगैरह साथ था। लगभग इसको 2-4-5 महीने बीत गए। कभी कंदमूल खाए, कभी चना खाया, कभी कुछ खाया। एक दिन नदी के किनारे पानी पीने गया तो उसमें देखा, अपनी जो परछाई नजर आई, देखा बड़ा सुंदर दिव्य कांतिपूर्ण चेहरा है। हाथ पांव देखे तो देखा वो तो कुछ वगैरह सब कुछ चला गया। महीनों तक ध्यान ही नहीं दिया था, विरक्ति में जी रहा था। अरे मैं तो बड़ा सुंदर हो गया हूँ, बड़ा प्रसन्न हुआ। घर वापस आए, घर वालों ने देखा, घर वालों को विश्वास ना आए, ये पूरी तरह से ठीक हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं है। आयुर्वेद यही कहता है, हमारा शरीर प्रत्येक रोग को स्वयं ठीक करता है, हम उसको अवसर ही नहीं देते। अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना, बार बार खाना,
विरुद्ध पदार्थ खाना, एक दूसरे को जो विरुद्ध आहार है वो खाना। तो इस प्रकार की हम गलतियाँ करते ही चले जाते हैं। शरीर को हम अपनी जीवनी शक्ति को प्रकट करने का अवसर ही नहीं देते। आप इसको अंग्रेजी में ऐसी भी कह सकते हैं, जो हमारी हीलिंग पावर है उसको काम ही नहीं करने देते हम। वो सारी शक्ति हमारी जो है, जो हम गलत गलत खाते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने में, न्यूट्रलाइज करने में, उसको ठीक करने में पूरी ऊर्जा उसी में लगती रहती है। अन्यथा शरीर स्वयं को स्वयं ठीक करता है। ये अपने आप में एक परिपूर्ण व्यवस्था है, भगवान के द्वारा बनाई गई। ये सब कुछ अपने आप ठीक करता है और लगभग हमें 150 साल जीना चाहिए आराम से। सन 2300 का आप मैगजीन्स का देखें, अगर आप इंडिका में जो उद्धरण हैं उनके, वो बताते हैं, वो लिखता है कि 230-250 साल तक भी भारत के लोग जीते थे, आज से केवल 2300 साल पहले। तो अब क्या हो गया? काहे का विकास? विकास का केवल नाटक करते हैं हम, भ्रम में जीते हैं। हमने विकास नहीं, विनाश किया है। जल्दी मरने की व्यवस्था करना क्या विकास होता है? वही किए हमने, है विकास के नाम पर। चलिए वो धीरे धीरे समझ आएगा क्या क्या किया है। तो एक आहार, कोई एक आहार निरंतर लेने से शरीर अपने आप को स्वयं हर रोग से मुक्त कर सकता है। कौन सा आहार लेना? किसी विद्वान व्यक्ति से, अनुभव व्यक्ति से एक बार बात करना। साधारणतः हम देसी गाय का दूध, केवल उसी पे अपने शरीर के वात पित्त कफ को देखकर वो लेना। आपको शायद पता होगा, एक कुटी प्रवेश होता है और उसमें क्या करते हैं? कायाकल्प होता है। कितने में? 6 मास में। मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति को 6 मास तक उस कुटी में अकेले रहना होता है, केवल गाय का दूध और कुछ नहीं लेना, प्रभु का नाम लेना और मिट्टी की बनी गोबर की लिपी हुई कुटिया में अकेले रहना। शौच स्नान के अंदर वही व्यवस्था करना। क्या होता है? 6 महीने में ये सफ़ेद बाल सारे झड़कर काले उग जाते हैं, दांत सारे झड़ जाते हैं, 6 महीने में नए उग जाते हैं, झुर्रियाँ चली जाती है। 75 साल का बूढ़ा 25-28 साल का जवान बनकर 6 मास में बाहर निकलता है। ऐसा कुटी प्रवेश में बताया गया है। गुरु की देखरेख में करना है। ऐसे गुरु अब दुर्लभ हैं जिनके निरीक्षण में ये किया जाए, पर ये होता है। इसको कायाकल्प बोलते हैं और कायाकल्प के कई प्रयोग हैं। तो एक तो ये, हम कौन सा आहार लेंगे ये निश्चित करिए। विषमुक्त कोई फल सब्जी चलेंगी ना। एक कैंसर का रोगी महाराष्ट्र का, लीवर कैंसर, बहुत भयंकर हालत, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वजन कम होते होते 32-35 किलो रह गया। घर वालों ने कहा, हॉस्पिटल वालों ने कहा कोई बचने की आशा अब नहीं है। ठीक है, कहीं पढ़ा अंगूर केवल वो खाएं। तब महाराष्ट्र में अंगूर विषैला नहीं था, आजकल जितना जहर स्प्रे करते हैं तब नहीं था। उसने अंगूर खाना शुरू किया, सुबह से शाम तक अंगूर खाते खाते शाम को उसको बड़े भयंकर दस्त हुए। इतने भयंकर दस्त, पूरे घर में बदबू फैल गई, घर वाले परेशान। इतना पेट कभी साफ नहीं हुआ था। 10-12 बार पेट साफ हुआ और उसके बाद बेहोश होकर सो गया। घर वाले भी प्रतीक्षा कर रहे थे, बेचारा या तो मुक्त हो जाए या स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ होता नहीं था तो सब घर वाले भी दुखी आ गए थे। बहुत पैसा खर्च कर दिया था, चलो शरीर ही छूट जाए। तो उन्होंने सोचा या तो सो गया या मर गया, चलो जो भी होगा देखेंगे। उठा, प्रातः जब उठा खूब स्वस्थ अनुभव कर रहा था, फिर अंगूर खाए। ऐसा कोई 25-30 दिन केवल अंगूर और कुछ नहीं। चेहरे पे रौनक आ गई, लाली आ गई, वजन बढ़ गया, बल आ गया शरीर में। कोई चिकित्सा नहीं, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, बोलो क्या बात है? कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने कहा था अब कैंसर है, आप बच नहीं सकते, घर जाके आराम करो, दवाई का कोई लाभ नहीं है। कैसे ठीक हुए? अंगूर खाया। एक आहार, विष रहित कोई एक आहार। वो फलाहार भी हो सकता है, मूंग की दाल भी बिना विष की हो सकती है। मध्य प्रदेश में गया तो उन्होंने बताया सबसे ज़्यादा जहर हम मूंग में ही डाल रहे हैं आजकल, मूंग की दाल में। तो खैर
एकाहार। ये अपने लिए एक वरदान है। मन पे तन पे संयम करके निरंतर ये करना, मगर इसके साथ पानी बिना विष का पीना। पानी अपने पास क्लोरीन वाला बहुत जहरीला है, वो पानी नहीं चलेगा। अपने को चश्मे का, बावड़ी का, कुएं का विष मुक्त जल वो लेना पड़ेगा। और ऐसा वायुमंडल जिसमें आसपास एक्सोटिक प्लांट, विषैले पौधे ना हो, वहाँ रहना। आसपास नायलॉन ना हो, नायलॉन है, प्लास्टिक है, एसी का कमरा ना हो। इस तरह के जीवन विरोधी, जीवन का विनाश करने वाले कोई वातावरण और तत्व ना हो, तो निश्चित रूप से हम किसी भी रोग से मुक्त हो जाएंगे। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है, इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है, और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।